जैसे जनरल रूल की बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट इसका चार एक्सेप्शन है जहाँ कंसिडरेशन नहीं हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। पहला वाला नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में अगर चार पॉइंट मीट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। पहला क्या है? इट शुड बी इन राइटिंग, इट शुड बी रजिस्टर्ड। तीसरा ये है कि जो आपस में अग्रीमेंट हुआ है वो लव एंड अफेक्शन के चलते हुआ है। एंड फोर्थ पॉइंट, इट शुड बी बिटवीन नियर रिलेशन, है ना, मतलब जो तुम्हारा क्लोज रिलेशन में लोग हैं उनके साथ ये होना चाहिए। तो अगर ये चारों पॉइंट होता है तो अपने बोलेंगे कि जो तुम्हारा नेचुरल लव एंड अफेक्शन में भी कोई अग्रीमेंट हो रहा है तो भी वो तुम्हारा वैलिड है। दूसरा है प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, कि पहले अगर कोई तुमको कोई सर्विस दिया है बिना कंसिडरेशन के, मतलब सेवा भाव से कोई सर्विस दिया है, अभी तुम उसको प्रॉमिस कर रहे हो कि यू विल पे समथिंग फॉर डेट, राइट? तो देयर मस्ट बी सम पास्ट वॉलंटरी सर्विस एंड देयर इज ए प्रॉमिस टू कंपनसेट। तो ये तुम्हारा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। थर्ड नंबर है कि अगर कोई टाइम बार डेट है, तो टाइम बार डेट का मतलब क्या हुआ कि किसी को तुमको पैसा देना था, ये बात 3 साल पुराना हो गया, तो अभी अगर वो तुमको राइटिंग में लिख के दे रहा है और साइन करके दे रहा है कि वो पैसा चुकाएगा, तो उसको वो पैसा चुकाना पड़ेगा। एंड द फोर्थ वन इज कंप्लीटेड गिफ्ट। तो कंप्लीटेड गिफ्ट मतलब कोई किसी को कुछ डोनेट कर रहा है, सो अगेन दिस इज अ फेयर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चार ऐसा केस है जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है।